फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज पहले तो ये पंखा बंद करती हूँ, बहुत कड़कड़ कर रहा है क्योंकि फैन मेरा ख़राब हो रहा है। 4-5 दिन, एक हफ्ते की तबीयत के बाद मैं अब थोड़ा ठीक हुई हूँ, थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठीक हुई हूँ। कंटिन्यू दवाइयाँ ले रही हूँ। इस बीच मेरा बर्थडे था 31 मई, 31 मई को मेरा बर्थडे था, जो कि पता ही नहीं कब आया कब चला गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए घर गई थी, वो भी पापा मम्मी का बहुत फ़ोन आ रहा था। और बर्थडे पे मैं सोचती हूँ कि अपने मम्मी पापा के पास किसी के संग सेलिब्रेट करना है, थोड़ा सा सही अपने मम्मी पापा को टाइम दूँ बस। तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए घर गई थी, वहाँ पे भी सोती रही। मम्मी ने खाना वाना खिलाया और मैं घर आ गई थी। अब 2 दिन से दीदी मोना दीदी मुझसे नाराज़ है, और सिस्टर के भी जाना था, वो जा रही है वैष्णो देवी, तो उसे सूटकेस देना था। मेरी वॉइस से आपको पता लग रहा होगा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में भी। खैर, मैं सबके बीच में बैठूंगी तो थोड़ी आवाज़ मेरी खुली जाती है, मेरी तीखी आवाज़ है, तेज अपना आप ही हो जाएगी और कोई नहीं बता सकता कि मैं बीमार हूँ। तो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, तो आज थोड़ा तैयार होके अब मैंने सोचा चल आज निकल लेती हूँ, जो काम रह गए हैं। मोना दीदी भी नाराज़ है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि बर्थडे मतलब कि मैंने उनको फ़ोन नहीं कर पाई थी बर्थडे पे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टर भी घर पे आई हुई है। तो मैं वहीं पे इतना वो हो गई थी। घर आई तो दीदी को थोड़ा वो लगा कि भाई इसने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करा ये। तो अब मुझे समझ, मतलब जो भी समझ लो, ये आप मैं बहुत सारे काम रुके हुए हैं। तो मैं दीदी के अंशु के घर से टेची देने के बाद, थोड़ा बैठने के बाद, उसके बाद जाऊँगी मैं मोना दीदी के यहाँ। तो मैं भी बस तैयार हो चुकी हूँ, निकल रही हूँ, लंच कर लिया है मैंने, तो मैं जा रही हूँ। तो गाइस मैं आ गई विवान के घर पे, और ये सो रहा था पर मेरी आवाज़ सुन के उठ गया। और इसको मैं बहुत डांट लगा रही हूँ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, ये मुझसे मिलने नहीं आया, सारे भाई बहन मिलने आए, पर ये। तो गाइस मैं आ गई बहन घर पे, यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी और फिर मैं जाऊँगी मोना दीदी के यहाँ पर। और ये मुझे देख के मेरी आवाज़ सुन के उठ गया। इसको मेरा जन्मदिन याद है, तेरे को मेरा मासी का बर्थडे था ना, तूने मुझे विश किया। देखो ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो कहाँ घूमने जा रहा है तू? वैष्णो देवी है? वैष्णो देवी जा रहा है? अरे क्या कह रही है? मैं सोची थी कि निकी के नहीं जा पा रही तो कहीं और चली जाऊँ। चल अगर चल रही है तो वहीं पे तू दीदी के घर पे, मैं दीदी घर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, तुम वहाँ पे हो, चली आई हो। अरे मैं कैसे जाऊँ, ना नहाए अभी तो। तुम वैक्सिंग में तो नहाना बाद में नहा लियो ना। मशीन लगानी, चद्दरें पड़ी हुई, फिर जाने का टाइम। तेरे काम ही इतने होते, छोड़ो। कपड़े इतने सारे प्रेस करने को पड़े, सबके अटैच। सारे भाई बहन मिलने आए, ये ही नहीं आया। जिसको ज़्यादा प्यार करो वही मेरे सर पे चढ़ता है, मैंने देखा है। हाँ ला मेरा गिफ्ट दे, बर्थडे गिफ्ट दे मेरा है। दुश्मन मिले दोस्त ना मिले। अगली फ़ोन अभी भी नहीं उठा रही है, और ये अब मैं जा रही हूँ मोना जी के घर पे। चल रही है बता? हाँ, तो वह अंशु भी साथ निकल रही, क्योंकि मैं पकड़े हुए तू चल। इतनी देर में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, ये पलटी खा जाता है। छोड़ दे, तो तू तैयार हो जा। तो एक बहन का जो बताया था, वर्षा घर वहीं पे पास में, मोना जी के घर के पास में ही है, तो ये वहीं जाएगी क्योंकि तैयारी चल रही है वैष्णो देवी जाने की। तो उसने वैक्सीन वगैरह करवानी है, तो कह रही मैं आपके साथ निकल लूँगी। तो गैस बुखार हो रहा है, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, मरो जियो, पर इन सबको मनाते फिरो बस। ये इतने दिन हो गए, 1 हफ्ते से बीमार पड़ी है, लेने नहीं आ सकती थी अटैची, मुझे देने आनी पड़ी। देख लो ना कैसी हालत हो रही है, बाउली से भरी पड़ी हूँ। यहाँ ये होता है मेरे साथ, खुद ही मरो। चक्कर में मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, मैं तो सर में दर्द हो रही, बड़ी जोर की मैं दवाई। चल अब तैयार हो जा फटाफट, जल्दी चल, फिर गिर जाएगा इधर, इसके पास ही जाना पड़ेगा। तो तैयार हो जा फटाफट लक्की, ये बहुत वो है। तो मैं और अंशु जा रहे हैं, पहले जाएंगे हम वर्षा घर पे, फिर वहाँ से फ़ोन करूँगी मोना दीदी को, और रिक्शा मिल जाए बस। सोच में डूब गया, अब देख लिया। तो गाइस मैं आ गई अपनी सिस्टर के घर पे। तो यहाँ पे नामिका आई हुई है, और ये आशीष बैठे हुए हैं, ये रहा शौर्य, और ना ये भी यहाँ पे आके। क्या कर रहा है बेटा तू यहाँ पे? कब आए थे शौर्य, कब आए थे आप यहाँ पे? मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे। नहीं, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? मैं बस एक ही दिन के लिए आया हूँ, और कल निकल रहे हम नानी के घर, और हम निकल जा रहे हैं नानी के घर से। अच्छा, तो कल चले जाओगे अपने घर? तो ये भी हमसे, हमारे आने से पहले आधे घंटे में लाके बैठी है बहन। और वर्षा कहाँ गई? मम्मी अंदर है किचन।
ऐसे तो दीदी सोएंगी घर के अंदर। क्या हार्ट अटैक आ गया? अब ये दोनों देखो कैसे खेल रहे हैं, ये देखो। सबसे नहीं और बोल देते हैं कि अब जब से ये बोला तुम ठीक हो गई तो गाइस इवान तो यहाँ पे गाना गा रहा है। गाना गा। तनीषा इतना सारा चाय का पान रखते बेटा। तो मोना दी का फ़ोन आ गया था, तो उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो वो कह रही कि अभी मैं वहीं पे हूँ और वहीं से मासी के घर चली गई हैं। तो उनको तो मे भी 1% अगर वो आ जाएंगे तो मुझे कॉल कर देंगे, तो मैं यहीं से अब फिर अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं यहीं पे लेटी हुई, मेरी तबीयत यहाँ पे भी ख़राब है। अब बहनें आई हुई तो यहाँ से मिलके मैं चली जाऊँगी। आ जा मेरे पास, मेरे बैक साइड में कैमरा। तो ये तनीषा, तो हम यहीं पे आई हुई सिस्टर के घर पे। अच्छा ना यहाँ पे आ गए, अगर मैं वहाँ जाती तो मुझे कोई मिलता ही नहीं। बेटा होता वो कह रही बच्चे सारे सो रहे हैं, तो दीदी अपनी मम्मी को लेके गई हुई हॉस्पिटल। तो बेकार गलत टाइम पे आई हूँ। देखो बीमार थी तब भी मैं मिलने आई हूँ सबसे। और ये बना रही तनीषा, बना रही है चाय। तनीषा पानी ज़्यादा नहीं रखा था बेटा, है ना? 5-6 कप चाय ना। अच्छी बनेगी, टेंशन नहीं, मेरे को क्या टेंशन चाय की। ये शौर्य बैठा हुआ काम कर रहे हैं ऑफिस पर, आशीष बैठे हैं और शौर्य बैठा है इधर। क्या हुआ तुझे, कितने कुछ कहा है? क्या लग गई है? ईवान की हाथ में उंगली। ईवान की हाथ में उंगली लग गई? क्या हुआ बेटा? लग गई है यहाँ पे। ये बर्फ क्यों लगा रहे हो? लग गई है कुछ। चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ तो रह जाए जरा से थोड़ी देर। तो गई तनीषा ने चाय बनाई है। चाय के कप देखो कितने बड़े बड़े लेकर आई है। यार मेरे घर से तो कम नहीं है, चुप बड़े हैं। तनीषा आ तो जाते को दिखा दो, तो तनीषा ने चाय बनाई है तो ये नहीं तनीषा ये चाय बनाई है मेरी बच्ची ने, देखो। और एक बच्चा ऐसा है कि इधर इतना धम मचा रखा है इसने। ईवान ने भी पोटी करी है, तो ये रोज जा रहा है। क्यों रो रहे बेटा? तनीषा ने ले रखा है ईवान को, शायद चुप करा ले। अरे मेरा बच्चा पी लो यार, चाय ठंडी हो रही है। तो मेरे को भी इतनी नहीं चाहिए। ये मेरी चाय में डालते ना, तो बोलो मौसी को, बोलो चाय ले लेंगी। अरे एक चाय इसको दे दो, मैंने अपने लिए बनाई थी, इसको दे दो। नहीं मेरी चाय में ले ले तू। नहीं हाई निक्की मौसी मारेगी। ये मीठे बिस्किट है, नमकीन नहीं है क्या? नमकीन है ना। चलो चाय पी लेते हैं। इधर देखो पुल्लू, ए पुल्लू हाय कर। तो दीदी राधा तेरे को नहीं लूंगा। लूँगा। अब यहाँ से भी मैं जा रही हूँ घर पे। सिस्टर आई थी वैक्सीन के लिए, उसकी हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ भी लेटी हूँ, घर जाके आराम करूँगी अब जाके। तो ये होता है आज का दिन यहाँ पे हो गया। चलो कोई नहीं, सिस्टर घर पे आ गए, सबसे मिली जुली। कल चली जाएगी अपने घर, तो ये भी अपने कल घर चली जाएगी। कोई नहीं, लेट ही रहे। अपना भी जाएगी। चल ठीक है, जा रही हूँ। अभी तो मार्केट भी जाएगी। मार्केट जाऊंगी आधे सामान। चल ठीक है, बाय। अब इसके संग मैं घर जा रही हूँ। चल रही है तो चल। नहीं है, मैं मम्मी के घर से तो इसके वैक्सीन का काम हो गया, अब हम घर जा रहे हैं। चल भाई आ जाइएगा, बेस्ट देख दो। ये देखो ये कैसे खिला रही है इसको। चल बेटा चलो, जा रहे हैं हम। ये वर्षा का घर है और ये तो घर जाके मिलती हूँ गाइस। पहले मैं जरा अब निकल जाए दोनों पे दोनों। तो हम जा रहे हैं गाइस। एक तो ब्लॉग बनाना ही बहुत ज़रूरी होता है, बीमार हो चाहे कैसे भी बनाऊँ। तो हम जा रहे हैं घर पे। और ये ईवान ने रो के बुरान करते और लिफ्ट आ गई है, लेट कर बाय। हुई क्या हो गया, बच्चा ही बाहर रह गया। खराब हो गया। चलो बाय बाय बाय। तो हम जा रहे हैं। भी शक्ल गंदी हमेशा लेते हो। नजर लग गई थी माँ को फिर से। सब कहते ना भाई सुंदर लगी भी, सुंदर लगी। मेरी शक्ल देख कैसी, 12 बज रहे शक्ल पे, गंदी शक्ल हो रही। दीक्षा मिस हो गया, अब घर आ गए हैं। बहन अपने घर चली जाएगी और मैं अपने घर। तो यहाँ पे शुक्र बाजार लगा हुआ है। तो गैस घर पे आ गई हूँ और
ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो ब्रेड लेती भी आई हो। बाहर घर में नहीं पता लग रहा पर बहुत सफोकेशन है बाहर। और अब मैं थोड़ा पूरा दिन हो गया मेरा, दीदी तो मिली नहीं, कोई बात नहीं, दीदी 1-2 दिन में मुझे मिल लेगी क्योंकि और ये के बाद से दीदी मुझसे मिली नहीं थी। अब घर आ गई, थोड़ी देर आराम करूँगी, चेंज करूँगी कपड़े, फिर खाने की तैयारी करूँगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि वर्षा के पास जाऊँगी। तो मोना दी का घर और उसका वर्षा का घर ना एक ही लाइन में पड़ता है। मोना दी का थोड़ा आगे जाके है, एंड में एक जो गली के एंड में और वर्षा का स्टार्टिंग पड़ता है। तो अब बड़ी अच्छा मैं चली गई वर्षा के यहाँ पे, नहीं तो फिर मोना दी तो थी ही नहीं घर पे। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो अपनी मम्मी के पास गई हुई है। तो शाम का उन्होंने कहा कि पता ही नहीं है कि कितना टाइम हो जाएगा। तो वो गुस्सा भी हो रही थी कि तेरी तबीयत ख़राब है तो क्यों निकली घर से। तो खैर अब दीदी कह रही खुद ही आ जाएंगे मिल लेंगे। तो मैं घर आ गई। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक रखेंगे, फिर मुँह हाथ धो लेती हूँ, आराम करूँगी और दवाई लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।